हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने एक पेपर जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का जो पेपर था उसके बारे में हमने आपको बताया था कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने 4 पार्ट के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जो पार्ट फर्स्ट होगा उस पार्ट फर्स्ट का जो पूरा पेपर जो सॉल्व है वो पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आंसर आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट है ये ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड का पेपर है। पहली बात तो ये है, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन होते हैं 15। ठीक है, और ये होते हैं 30 मार्क्स का, 30 नंबर का या 30 मार्क्स का होता है। इसमें आपको जो शब्द सीमा लिखनी होती है 20 शब्द लिखनी होती है। होगा क्या कि वहां पे जैसे एक क्वेश्चन लिखा होता है पेपर में ऐसे कि उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी काली टॉन्स नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाइए। उसके बाद आपको ऐसे 3-4 लाइन छोड़ी होंगी। एक प्लेन पेपर पे होता है, पूरा जो पेपर होता है वो प्लेन वाइट पेपर पे होता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा। मतलब आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसमें अलग से आपको कॉपी दी जाएगी, जैसे आपके जो बीए एमए या आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन करने होंगे। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ कॉपी होती है, पूरी कॉपी में क्वेश्चन लिखा होता है और उस क्वेश्चन के बाद क्या होता है, आंसर के लिए जगह छोड़ी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, फिर जगह छोड़ी होती है, फिर तीसरा क्वेश्चन होता है, फिर जगह छोड़ी होती है। तो जैसे ये 20 शब्द में लिखना है हमें, तो यहाँ पे क्या है, 20 शब्दों के लिए आपके लिए जगह छोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं 50 शब्द 60 शब्द, नहीं। आपको क्या है, 20 शब्दों के लिए जगह छोड़ी जाती है। 20 शब्द कितने होते हैं कि 20 शब्द होते हैं कम से कम। जैसे कि एक लाइन में मेरे कितने शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कम से कम 7 या 8 शब्द आ रहे हैं। तो यानी कि मैं कम से कम कितने लाइन लिखूंगा, 3 लाइन में कम से कम लिखूंगा 20 शब्दों में। कभी कभी हो सकता है 20 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 20 से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20 का 40 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन था पिछली बार कि उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी काली और टॉन्स नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाइए। तो देखिए, 20 जो शब्दों में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे सीधा सीधा पूछा होगा और जो जो पूछा होगा उसका हम सीधा आंसर लिखना है हमें। इसमें हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है इसका, तो आप देखिए, मैं आपको उत्तराखंड का मैप दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी नदी हैं। तो देखिए, ये मैप आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पश्चिम में है वो टॉन्स नदी है। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है आपकी भागीरथी यहाँ। ठीक है, फिर उसमें दे रखा है आपका अलकनंदा और फिर लास्ट में कौन सी दे रखा है, काली। तो देखिए, सबसे पश्चिम में कौन सी होगी, टॉन्स, फिर होगी भागीरथी, फिर होगी अलकनंदा और फिर क्या होगी, काली नदी होगी। तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। बस इसमें सिर्फ इतना जितना हमको पूछा था हमने सिर्फ उतना ही लिख देना था इसमें, और हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। तो चलिए देखिए, इसमें लिखा है कि टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा और काली, बस इतना लिखना था आपने। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक या दो लाइन और बची हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टॉन्स जो है रुपिन व सुपिन हिमनद, यानी कि जो आपका रुपिन और सुपिन जो हिमनद है उससे निकलती है कौन, टॉन्स नदी। ठीक है, इसी प्रकार जो भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है। अलकनंदा जो है वो संतोपद ग्लेशियर से निकलती है। वह जो काली नदी है वो पहाड़ पानी से उद्गमित होती है। और इतने में क्या हो जाना था, आपका आंसर खत्म हो जाना था। इसके अलावा हमें इसमें कुछ कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न 2 था पिछली बार, उत्तराखंड का कौन सा भौतिक भाग अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए, अगर हम हिमालय को बांटते हैं तो मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर आ गया आपका विरध हिमालय, जिसको आप इनर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा आ गया आपका मध्य हिमालय, या इसको हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा होता है शिवालिक, या इसे हम भाई हिमालय भी कहते हैं। तो जो उत्तराखंड का जो भौतिक भाग है उसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है उत्तराखंड में शिवालिक, भाबर व तराई क्षेत्रों में। यहाँ जो कम से कम बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जिसके अंतर्गत आपके मुख्यतः हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी व नैनीताल के कुछ भाग आते हैं। बस क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। 20 शब्दों में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सारे कैसे होते हैं, फैक्ट होते हैं ज़्यादातर। उसमें कुछ आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसा पूछा गया हम बस हमें वैसे लिखनी होती है। तो इसमें क्या जानता है आपका आंसर, उत्तराखंड में शिवालिक, भाबर व तराई के क्षेत्रों में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल के कुछ भाग आते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है कि उत्तराखंड के 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाले तीनों भ्रंशों के नाम लिखिए। तो देखिए, पर्वत श्रेणियां उत्तराखंड में 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? फिर वही है विरध हिमालय, फिर क्या है? मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, जिसको आप लघु हिमालय भी कहते हैं। फिर है शिवालिक, शिवालिक हिमालय है। और इसके नीचे क्या आ जाता है? आपका उत्तर का मैदान आ जाता है, उत्तर का मैदान आ जाता है। तो देखिए, जो विरध हिमालय है और जो मध्य हिमालय है, इसके बीच में क्या है? एमसीटी है, यानी कि मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट है। जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, उसके बीच है आपका एमबीटी, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और जो शिवालिक और जो उत्तर का मैदान है, उसके बीच है हमारे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो देखिए, तीनों के तीनों लिख दिए मैंने कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय रेल के विभिन्न रेल मापक का नाम बताइए। तो भारतीय जो रेल मापक है, भारतीय रेलवे के 4 रेल मापक होते हैं। जो पटरियां होती हैं किसकी? रेल की, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो भारत में जो मुख्य गॉज लगाए जाते हैं रेल मापने के लिए, वो 4 लगाए जाते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, जिसकी जो दूरी होती है दो रेल पटरियों के बीच में, वो होती है 1600 मिलीमीटर की। दूसरा होता है आपका मीटर गॉज, जिसकी होती है 1000 की। तीसरा होता है नैरो गेज, और नैरो गेज हमेशा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है 762 का, और दूसरा होता है 610 का। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि मिसमी पहाड़ियों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, आ रखे ही नहीं आ रखे, हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखिए, जो मिसमी पहाड़ियां हैं, ये मुख्यतः किस हिमालय का भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है या बाह्य हिमालय का पार्ट है? जो कि मिसमी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में स्थित है। तो उत्तर सीधा सीधा हमारा क्या हो जाना था कि यह पहाड़ियां बाह्य हिमालय शिवालिक के अंतर्गत आती हैं, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमीन दीवी क्या है? तो देखिए, अमीन दीवी क्या है, इसका आंसर क्या था कि 1973 तक जो मिनिकॉय और जो अमीन दीवी द्वीप समूह है एक, और ये द्वीप समूह जो है, इनका नाम सम्मिलित करके 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया था। अगला है डेक्कन ट्रैप क्या है? तो डेक्कन जो ट्रैप है, उसका विकास मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ है, जिसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, और इन्हीं चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। और आपको पता है कि जो डेक्कन ट्रैप है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मृदा के प्रसिद्ध है। और काली मृदा के लिए, काली मृदा कहाँ होती है? गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। और जो डेक्कन ट्रैप है, किससे मिलकर बना है? बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन था आपका 8वां कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जैव विविधता से नाम से ही पता चल रहा है विविधता। विविधता मतलब जैसे भारत में क्या बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ पे क्या अनेक जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। तो विविधता का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो पादप हैं और जो जंतु हैं, उनकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी या जितनी वैरायटियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा विविधता होगी, वो क्या होगी? वही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों जैसे कि पादप और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। अगला आपका कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ये कहाँ है? कनाडा में है। एक तो याद रखना है, ये कनाडा के पूर्व में स्थित हैलिफैक्स नगर को पश्चिम के वैंकूवर शहर से जोड़ता है। इसके द्वारा क्यूबिक, मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्र, मुलायम लकड़ी वाले वन प्रदेश तथा प्रेज के गेहूं क्षेत्र आते हैं। तो जैसे जो कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है ना, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है पूरा? जब जब ये रेल मार्ग से होकर लोग जाते होंगे, तो उसके बीच में क्या आते हैं? बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं, मुलायम लकड़ी वाले बहुत सारे वन प्रदेश भी हैं, प्रेरीज के गेहूं वाले क्षेत्र भी हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, जेट धाराओं से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो जेट स्ट्रीम होती है, उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो जेट स्ट्रीम होती है, वो जो क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे तेजी से विसरण करती हुई वायु जो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था पिछली बार आपका कि भूकंप विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, भूकंप विज्ञान क्या होता है कि जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है? भूकंप विज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। अगला है वृष्टि छाया प्रदेश से क्या समझते हैं? तो देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश आपने पढ़ रखे होंगे, तो होता क्या है देखो,
यह है पर्वत। तो पर्वत से क्या होती हैं, पवनें टकराती हैं। जब पवनें टकराती हैं तो क्या होती है, बारिश होती है। तो पवनों के सामने जो ढाल होता है जहाँ पे टकराती हैं उसे कहते हैं पवन सम्मुख ढाल। ठीक है। अब पवनें यहाँ से टकराएंगी तो पवनें अब यहाँ से टकरा के यहाँ तो बारिश कर देती हैं। तो ये क्षेत्र तो क्या हो गया, बारिश वाला क्षेत्र हो गया। लेकिन पवनें अब यहाँ से जब आगे जाती हैं तो यहाँ से तो टकराने के लिए नहीं मिलेगा जब यहाँ से आगे जाएंगी। तो वो क्या करती हैं कि पवनों के सहारे नीचे उतर जाती है। तो जो पवनों का जो ढाल, ये वाला ढाल है, ये वाला ढाल, पवनों का जो ढाल क्या आता है, पर्वतों के सामने नहीं आता है, इसे कहते हैं आपका पवन विमुख ढाल। ठीक है। और जब इसे पवन विमुख ढाल कहते हैं तो यहाँ क्या नहीं हो पाती है, बारिश नहीं हो पाती है या कम बारिश होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो देखिए क्या लिख रखा है मैंने कि हवाएं पर्वत से जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं। तो देखिए इस ढाल के सहारे नीचे उतरेंगी। तो जिस ढाल के सहारे नीचे उतरेंगे उसे क्या कहते हैं, पवन विमुख ढाल कहा जाता है। या हवाएं वर्षा नहीं कर पाती हैं, कम वर्षा कर पाती हैं, इसलिए पवन विमुख ढाल को ही वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र आपने सुन रखा होगा कि महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, जबकि उसका जो पवन सम्मुख ढाल है वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगला है श्वेत कोयला किसे कहते हैं, व्हाइट जो कोयला होता है किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या था कि पहले ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तब क्या किया जाता था, जो लकड़ियाँ होती, लोग लकड़ियों को काट कर लाते थे, काट कर लाते थे तो उनके छोटे छोटे पीस कर देते थे और उन्हें क्या है आग में सुखाने के लिए रख देते थे। और बाद में यही क्या आता था, ईंधन के काम आता था। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे जैसे लकड़ियाँ जो होती हैं उसको क्यों नहीं करते यूज़ में। तो देखिए जो लकड़ियाँ होती हैं वो उतनी ज़्यादा ऊष्मा नहीं दे पाती हैं, उतनी ज़्यादा जलती नहीं है। इसी कारण जो श्वेत कोयला होता है यानी कि जो सुखाकर आग आग पर जिन लकड़ियों को सुखाया जाता है और ईंधन के रूप में बाद में प्रयोग किया जाता है, उनकी जो ऊष्मा होती है यानी कि जो ऊर्जा होती है वो चारकोल यानी कोयले से थोड़ा कम होगी। लेकिन हरी जो लकड़ियां होती हैं उनसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपका 14वां क्वेश्चन था पिछली बार का, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। एक देखिए ए है भारत, इसका ये है पूर्वी तट, ये है पश्चिमी तट। ठीक है। भारत के पश्चिम तट में अधिकतम वर्षा के क्या कारण है। तो देखिए पश्चिम तट ये है, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट में अंतर है। पश्चिम तट पूरा आपका गुजरात से लग जाता है और गुजरात से लेकर है केरल तक। यहाँ पर वो बोल रहे हैं यहाँ पर अधिकतम वर्षा के कारण क्या है। तो देखिए अगर आप ये देखें गुजरात से लेकर और केरल तक, तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। और अभी क्या है, भारत में जून के लास्ट तक मानसून पहुंचने वाला है। तो होता क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। तो इसका कारण क्या है, अधिकतम वर्षा होने के कारण, क्योंकि जो पवनें हैं यह अरब सागर से क्या करती हैं, अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करती हैं। नंबर एक तो कारण ये है। ठीक है। और फिर जब वो यहाँ से टकराएंगी तो यहाँ अधिकतम वर्षा करेंगी। दूसरा, जो इसका ढाल है वो इसका स्लोप ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है तो यहाँ से टकराने में आसानी होती है। लेकिन जो यहाँ जो पूर्वी ढाल है वो पूर्वी ढाल के नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दो कारण हैं, एक तो अरब सागर से आर्द्रता आर्द्रता ग्रहण करती है यहाँ पे जो पवनें होती हैं। दूसरा, इसका ढाल क्या है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, इसलिए इसके कारण यहाँ क्या होती है, अधिकतम वर्षा होती है। तो देखिए क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के निकट हैं, जहाँ से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करते हैं। साथ ही जो तटीय मैदानों का ढाल जो है ऊपर की तरफ होता है, जिसके कारण ये अधिकतम वर्षा करते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, वो था कि मालवा का पठार कौन सा अववाहित तंत्र अववाहित करता है। अववाहित तंत्र अववाहित करने का मतलब क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। हर नदी का क्या होता है, नदियों का क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है कि वो कहाँ कहाँ से होकर जाती हैं और कैसा वो क्या अववाह तंत्र बना रही हैं। जो मालवा का पठार है वो परवर्ती अववाह और आयताकार अववाह तंत्र अववाहित करता है। तो देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप क्या करिए कि इन क्वेश्चंस को आप घर में आराम से करिए। ठीक है। और एक बार देखिए कि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार या दूसरी बार में आप लोग नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आराम आराम से हो जाएंगे आपसे। तो इसका कारण देखिए आपने आज तक जो पढ़ा उसी में से ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक दिन आप डेली के लेके 2-2 3-3 पेज लिखिए ज़रूर। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट होगा आपका 10 क्वेश्चंस का, जो पार्ट बी है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, शब्द सीमा होती है 50। तो उसको लेकर भी हम जल्दी आएंगे आपके बीच।
इससे पहले जिसको सिलेबस पता नहीं है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुका है, आप वो देखिए। तो चलिए, ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।